Hello everybody, welcome back to Paraxia of English. I'm Mandeep Kaur and you are watching 45 Days Vocabulary series with me. So guys, 2 weeks are already over, and if you have missed the previous videos or the words that we have covered so far, then you can go to the description section below. All the videos are being linked over there. Along with that, the I button over there will direct you to the playlist of the previous videos. So don't forget to watch those videos as well. Now let us move towards today's word, and today's word is very exciting. If you are interested in listening to the news or reading newspapers or magazines, then definitely ये word जो है आपने सुना होगा या पढ़ा होगा. It is related to the glamour world, the showbiz. So today's word is paparazzi. Paparazzi, yes, paparazzi. So paparazzi basically refer to those photographers, those camera persons who are always in pursuit of capturing the pictures of famous celebrities. तो ऐसे photographers जो हम देखते हैं हमेशा ही celebrities के आसपास मंडराते रहते हैं. ग्रुप हमेशा ही कैमरा लेके लोगों का जो है उनके सराउंडिंग में हमें दिखता है, जो उनकी पिक्चर्स क्लिक करने की कोशिश में लगे रहते हैं. तो उस ग्रुप को, उन लोगों को बोला जाता है paparazzi. So those freelance photographers who are always trying to take the candid shots of each and every moment of famous celebrities such as the actors, the politicians or the sportsmen. वो सारे लोग जिनकी लाइफ के बारे में जनता जानने में इंटरेस्टेड होती है, उनके बारे में जनता बहुत इंटरेस्ट लेके सुनती है, पढ़ती है, तो उनकी पिक्चर्स जो क्लिक करने में हमेशा लगे रहते हैं, so that those pictures could be published in the newspapers or in the magazines. उस ग्रुप को, उन लोगों को बोला जाता है पेपराजी. तो बेसिकली पेपराजी वर्ड यूज़ किया जाता है उन लोगों के लिए जो सेलिब्रिटीज़ की पिक्चर्स लेते हैं और फेमस इंडिविजुअल्स की जो पिक्चर्स लेते हैं, उनके बारे में न्यूज़ बनाते हैं. उन मीडिया पर्सनल्स को और उन फोटोग्राफर्स को हम रेफ़र करते हैं पेपराजी. एंड पेपराजी इज़ बेसिकली अ प्लूरल टर्म. इसकी सिंगुलर फॉर्म जो है दैट इज़ पेपराजो. पेपराजो. बट पेपराजो जो है बहुत कम यूज़ होती है बिकॉज कोई भी एक सिंगल हमें कभी फोटोग्राफर नहीं दिखता सेलिब्रिटीज़ के आसपास. यूजुअली एक भीड़ होती है कैमरा लेके इंडिविजुअल की, जो कि उनके ऊपर बस चढ़ने को आ रहे होते हैं ताकि एक इधर से शॉट दे दीजिए, एक इधर से शॉट दे दीजिए. जो बहुत एक ग्रुप होता है, बहुत भीड़ हमें यूजुअली दिखती है इन फोटोग्राफर्स की. तो दैट इज़ वाई वी यूजुअली यूज़ द वर्ड पेपराजी एंड नॉट पेपराजो. पेपराजो बहुत ही रेयर यूज़ होता है, पेपराजी ही आपको ज़्यादातर सुनने या पढ़ने को मिलता है. सो पेपराजी रेफर्स टू द फोटोग्राफर्स, फ्रीलांस फोटोग्राफर्स हु आर इंटरेस्टेड इन कैप्चरिंग द मूवमेंट्स और द कैंडिड मूवमेंट्स ऑफ सेलिब्रिटीज़. ठीक है जी. सो कुछ कॉमन जो सिनोनिम्स हैं पेपराजी के, दे आर शटरबग, कैमरा पर्सन, सेलिब्रिटी फोटोग्राफर्स या फ्रीलांस फोटोग्राफर्स. तो यूजुअली यही वर्ड्स हैं जो इसकी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं. नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स द एग्जांपल्स, ये देखने के लिए कि किस तरह के सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं. और यूजुअली ये जो है आपके लिए स्पीकिंग का जो पार्ट 1 है उसमें सेलिब्रिटीज़ के, फेमस पर्सनालिटीज़ के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पे आप ये वर्ड जो है यूज़ कर सकते हो. और राइटिंग में भी कई बार सेलिब्रिटी रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं राइटिंग टॉपिक टास्क 2 में, तो वहाँ पे भी सम ऑफ द टाइम यू कैन पुट दिस वर्ड. नाउ लेट अस सी कि किस तरह के सेंटेंसेस हम इससे फॉर्म कर सकते हैं. सो द फर्स्ट एग्जांपल इज सेलिब्रिटी किड्स आर द ऑल टाइम फेवरेट्स ऑफ पेपराजी. मतलब कि जो सेलिब्रिटीज़ के बच्चे होते हैं उनके आसपास हमेशा ही जो मीडिया पर्सन्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, मंडराते रहते हैं, घूमते रहते हैं कि उनकी किसी ना किसी तरह एक पिक्चर उनको मिल जाए. बिकॉज यूजली सेलिब्रिटीज़ आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देयर किड्स और कुछ जो है पसंद नहीं करते कि उनकी पिक्चर्स जो हैं वो पब्लिक हों. तो पेपराजी जो है वो हमेशा ही फॉलो करते रहता है. हम देखते हैं न्यूज़ में हमेशा ही जो मेन एक्टर्स हैं या स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, तो उनके बच्चों की पिक्चर्स जो है बहुत या वीडियोस जो हैं बहुत ही बढ़ चढ़ के दिखाई जाती हैं. बिकॉज पीपल आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट देयर पर्सनल लाइफ, अबाउट देयर किड्स. ठीक है जी. द सेकेंड एग्जाम्पल इज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ बीइंग अ सेलिब्रिटी इज दैट यू आर ऑलवेज बीइंग फॉलोड बाय पेपराजी. तो अगर आप कोई फेमस सेलिब्रिटी हैं, कोई एक्टर हैं, कोई स्पोर्ट्समैन हैं, तो आपकी सबसे बड़ी, मतलब इस चीज़ की, इतनी फेमस होने की जो सबसे बड़ी हानि है, ड्रॉबैक है, नेगेटिव साइड है, वो यही है कि आप हमेशा ही जो है फोटोग्राफर से, मीडिया पर्सन से घिरे रहते हैं. मतलब आपकी कोई भी पर्सनल लाइफ नहीं रह जाती. आप कुछ भी करें तो हम हर जगह जो है आपकी हर मूवमेंट जो है वो कैप्चर की जाती है. ये फोटोग्राफर्स जो हैं आपके हर लाइफ के हर मोमेंट में जो है शामिल होते हैं. सो ये जो है एक नेगेटिव पॉइंट है कि मतलब यू डू नॉट हैव अ पर्सनल लाइफ. वेर एवर यू गो, वॉट एवर यू आर डूइंग इज़ ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म और इज़ ऑन द टीवी.
So the third example is Taimur Ali Khan smiling and waving at the paparazzi caught everyone's attention. मतलब तैमूर अली खान ने मीडिया पर्सनल्स को, जो फोटोग्राफर्स थे, उनको स्माइल दी और वेव किया, हाई किया. इसने सब लोगों का ध्यान जो है आकर्षित कर लिया. तो मतलब उन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, आकर्षित कर लिया मीडिया पर्सनस पे, फोटोग्राफर्स की तरफ स्माइल पास करके और उनको वेव करके. सो आपने देखा हमने 3 तरह के सेंटेंसेस जो हैं फॉर्म किए इस वर्ड को यूज़ करके, और बहुत ही सिंपल से सेंटेंसेस हैं. आम रोज़मर्रा की जो हमारी कन्वर्सेशंस होती हैं उसमें बहुत आराम से हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं. और स्पीकिंग पार्ट 1 में स्पेसिफिकली आई एम टेलिंग यू, स्पीकिंग पार्ट 1 में जो हमारे सेलिब्रिटीज़, फेमस पर्सनैलिटीज़ के टॉपिक्स आते हैं, उनकी हार्ट शेप्स या व्हाट आर द बेनिफिट्स, प्रोज कॉन्स एंड ऐसा कोई भी अगर हमारा टॉपिक आता है तो वहाँ पर ये वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है जी. सो आई बिलीव दिस वर्ड इज़ क्लियर टू यू. नाउ स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेज यूजिंग दिस वर्ड एंड ऑल्सो राइट सम ऑफ द सेंटेंसेज इन द कमेंट सेक्शन below. I would definitely love to see your sentences and your feedback on this word, and start practicing this word till we meet tomorrow with a similar kind of exciting word. And if you are new on this channel, don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon. Till the next video, bye bye, see you.